वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली पेट 2022 की परीक्षा समाप्त हो गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी तरीके से छात्र अपने घरों को पहुँचे हैं। दूसरे दिन खबर निकल कर आ रही है कि 15 सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी बीच एक दुखद खबर निकल कर आ रही है। पीटी देकर लौटे छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। आजमगढ़ का युवक गोविंदपुर में रहता था किराए पर। रविवार को लखनऊ से परीक्षा देकर लौटा था छात्र। तो इस तरह की गलती किसी को भी नहीं करनी है। आपका पेपर अच्छा हो खराब हो, उससे आपको परेशान नहीं होना है। जान की कीमत बहुत ही ज़्यादा है उसके सामने। ये छोटे मोटे पेपर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो कोई भी प्रॉब्लम हो अपने घर वालों से बात करिए, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बात करिए, लेकिन इस तरह का फैसला कतई मत लीजिए। 400-500 किलोमीटर जहाँ दूर केंद्र बन रहे हैं, पेपर ख़राब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में आपको कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी परीक्षार्थियों में भगदड़ मच गई। कई यहाँ पर भी घायल हो गए। पीटी में ग्राफ और डीआई के प्रश्नों ने भर्तियों को उलझाया। बाकी जीएस-जीके वगैरह करंट अफेयर नॉर्मल ही थे। और बात करें कितने परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है तो 37 लाख से अधिक ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें लगभग 12 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। 25 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी है। पेपर लीक या आंसर की वायरल जैसी खबर कहीं से भी नहीं आई, जो कि काफ़ी सुखद है। हालांकि सॉल्वर जरूर गिरफ्तार हुए हैं कुछ जगहों से, लेकिन पेपर लीक जैसी कोई भी खबर नहीं है। और अब छात्रों को इंतज़ार है अपने ऑफिशियल आंसर की का और रिजल्ट का। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर की बहुत ही जल्द जारी होगी। एक सप्ताह के भीतर भीतर आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद छात्रों से आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियां लेने के बाद फिर रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा और उसके बाद जाकर रिजल्ट जारी होगा। तो आंसर की काफ़ी जल्दी आ रहा है, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में समय लगेगा, क्योंकि जो आपत्तियां होंगी उसका निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद फिर रिजल्ट में भी समय लगेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको आंसर की के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगले 4-5 दिनों में आंसर की आ जाएगी। यूपी टेट 2022 विज्ञापन के संबंध में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है कि अब 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। 2023 में ही अब यूपी टेट की परीक्षा हो पाएगी। तो यहाँ से जानकारी निकली है कि परीक्षा नियम प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण भी समय से टीटी कराना चुनौती होती है। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियम प्राधिकारी पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का भी प्रभार है। पीएनपी कार्यालय में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल है कि पेपर छपवाने से लेकर एनआईसी से समन्वय और बाकी सारे काम कौन करेगा। तो भारी कमी है पीएनपी में कर्मचारियों की। इसी तरीके की कमी यूपी ट्रिपल में भी है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। और यूपी टेट के नए विज्ञापन में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक बाधा है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा नया विज्ञापन नहीं निकलेगा। साथ ही साथ अभी सरकार भी कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के मूड में नहीं है, तो इस वजह से हड़बड़ी में यूपी टेट कराने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस साल यूपी टेट नहीं हो रहा है और ये भी क्लियर हो गया कि इस साल अब भर्ती भी नहीं आएगी, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीदें यूपी टेट के बाद ही हैं। तो अगले साल यूपी टेट होगा, उसके बाद ही नई भर्ती पर सरकार विचार विमर्श करेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर ज्वाइन न करने वालों की लिस्ट तलब हुई है। वेटिंग वालों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू हुई है। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू हो गई है। तो 21 अक्टूबर तक जिनको ज्वाइन करना है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो पद खाली रह जाते हैं उनकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति इन पदों पर हो सके। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पीजी के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और एक आज की लास्ट अपडेट है, किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आज जारी कर दी जाएगी। यूपी के 2 करोड़ 60 लाख किसानों को मिलेगा फ़ायदा। करीब 25 लाख से ज़्यादा अपात्र किसानों की सूची भी हटा दी गई है। केवाईसी वगैरह कराया गया था, जिसमें अपात्र जो किसान थे जिन्हें अभी तक सम्मान निधि मिल रहा था, उन्हें अब आगे से नहीं मिलेगा। और आज किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी होगी। इसमें किसानों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।